अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फलक और सूरह नास ये दोनों सूरतें तो छोटे छोटे बच्चों को भी याद होती है, लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों सूरतें कितनी ताकतवर हैं, कितने काम के हैं? ये दोनों सूरतें कितनी ज़्यादा काम आने वाली है? आइए आज मैं यही बताऊंगा। कुरान करीम में सबसे लास्ट वाली जो दो सूरत है जिसे मुअव्वज़तैन भी कहते हैं, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया की ज़िंदगी में उनको जो परेशानी आती है, उन पर जो मुसीबतें आती है, अगर किसी को जिन्नातों से डर लगता है, अगर किसी को दुनिया के किसी इंसान से डर लगता है, दुनिया में जो भी तरह तरह के जानवर हैं, चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, तमाम चीज़ों के शर से ये सूरतें बचाती हैं। जी, ये दोनों सूरतें बच्चे बच्चे को तो याद है, लेकिन इसकी फजीलत बड़े बड़ों को भी नहीं मालूम है। आज इन्हीं दोनों सूरतों की फजीलत मैं आपको बताऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा लाडली बीवी थी। वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते तो मुअव्विज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाते थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए, यानी जब हुजूर को लगने लगा कि अब मैं अल्लाह से मुलाकात करने वाला हूँ, अल्लाह से मिलने वाला हूँ, अल्लाह मुझे बुला रहा है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस टाइम यानी मरज़ुल वफ़ात में जब जाने का वक्त करीब था, तो मैं इन दो सूरतों को पढ़कर खुद से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दम फरमाती थी, ताकि इन दोनों सूरतों की बरकत हुजूर को हासिल हो जाए। एक और दूसरी हदीस में, जिसके रावी भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद हैं, यही फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए जाते तो दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह से और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने हाथों पर फूंकते। उसके बाद दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता उसको अपने जिस्म पर फेरते, अपनी बॉडी पर फेरते, पहले सर पर, उसके बाद चेहरे पर, फिर सामने के हिस्से पर, फिर जहां तक मुमकिन होता उसे फेरते अपनी पूरी बॉडी पर। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब रात को सोने के लिए जाएं तो इन सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर पहले दम करें, उसके बाद अपने हाथों को पूरी बॉडी पर फेर लें, और अगर इसके साथ आप आयतुल कुर्सी मिला लें फिर तो कहना ही क्या, फिर तो और अच्छी बात है, मजा मा मजा, कोई जवाब ही नहीं है। इंशाल्लाह कोई भी शैतान चाहे कितनी ही खबासत क्यों ना उनके अंदर भरी हुई हो, कोई भी जिन्नात आप पर जर्रा बराबर भी अटैक नहीं करेगा। ये दोनों सूरतें तमाम तरह के असरात और जादू के तोड़ हैं। टोटका फोड़का छोड़ दीजिए, इन सूरतों पर अमल आप कीजिए, नबी के इस तरीके पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह कोई भी किसी भी किस्म के जिन्नात हो, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। बल्कि बीमारों को तो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ के अपने ऊपर दम करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई बीमार होता तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर उन पर दम फरमाया करते थे। तो जरूर इन दो सूरतों से फायदा उठाएं। और भी बहुत सारी अहादीस हैं इस सिलसिले में, इन दोनों सूरतों के फजाइल के सिलसिले में। अगर आप शौक रखते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा या इंस्टा पे DM कीजिए, इंशाल्लाह तफसील के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करा के आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों अहबाब में ग्रुप से में सेंड करें। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।